बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज का ये वाक़या आपके दिल को छू लेगा। अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है, कारोबार रुका है, बच्चों की फ़ीस मुश्किल है, तो ये कहानी आखिर तक सुने। और हाँ, जो चीज़ घर में लटकानी है वो आखिर में तफसील से बताऊँगी। वही अमल जिससे रिज़्क़ बारिश की तरह बरसा और घर का हर फ़र्द कमाने लगा। एक छोटा सा मोहल्ला लाहौर के किनारे किसी कस्बे में अल्लाह बख्श का घर था। 4 कमरों का मकान था। छत पर टैंकी कभी खाली रहती। घर में अल्लाह बख्श खुद पहले ठेकेदारी करते थे, अब महीने से काम नहीं मिला। बीवी रुखसाना, 2 बच्चे स्कूल जाते, फीस के लिए हर हफ्ता झिझक होती। और तीसरा फर्द बहन जैनब, उम्र 20 से ऊपर, शादी नहीं हुई। लोग कहते लड़की घर में बोझ है, मगर जैनब बोझ नहीं थी। वो सुबह से शाम सिलाई की मशीन चलाती, कपड़े दर्जी के पास ले जाती, 50 कभी 100 कभी 40 जमा करती। मगर घर का खर्चा इससे चलना नामुमकिन था। भाई इमरान दुबई गया था, साल भर से कोई पैसा नहीं भेजा था। अम्मी कहती बेटा वहाँ कुछ हो गया होगा। जैनब कहती अम्मी दुआ के साथ साथ कुछ करना भी ज़रूरी होता है। एक दिन बिजली का बिल आया, 15,000 रुपये। अल्लाह बख्श ने कहा कल से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। रुखसाना बहुत रोई। जैनब ने कहा मैं अपनी मशीन बेच दूंगी। अल्लाह बख्श ने गुस्से में कहा चुप कर, औरत का सामान नहीं बेचते। जैनब चुप हो गई, मगर दिल में फैसला कर लिया कि वो अखबारी का पुराना नंबर निकाल कर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि घर की दहलीज या अंदर की दीवार पर मुकद्दस आयत लिख कर लटकाने से बरकत होती है। उन्होंने पहली दफ़ा भाई से कहा भाईजान, एक अमल है, आयतुल कुर्सी का पाक कागज़ वज़ू के बाद लिख कर दरवाजे के अंदर लटका दो, हर फर्ज सुबह एक मरतबा पढ़ ले। अल्लाह बख्श ने हंसकर टाल दिया। जैनब ने अमल खुद शुरू किया, भाई के कहने का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने पाक कागज़ पर वज़ू से आयत लिखी, सादा फ्रेम में रखा, घर के अंदर जहाँ सब गुजरते थे लटका दिया। सुबह फजर के बाद खुद भी पढ़ती, बच्चों को भी सिखाया। 3 हफ्ते कोई फ़र्क नहीं आया। इमरान का फ़ोन अब भी बंद था। अल्लाह बख्श ने एक दिन फ्रेम उठाकर कहना चाहा, हटा दे। जैनब ने पहली दफ़ा सख्त लहजे में कहा, भाई आपने मुझे कभी नहीं सुना। अब 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं सिलाई और पढ़ाई दोनों करूँगी। अगर कुछ ना हो तो मैं खुद हटा दूँगी। अल्लाह बख्श ने देखा बहन की आंखों में आंसू नहीं, यकीन था। फ्रेम वापस लटका दिया। चौथे हफ्ते बारिश वाला दिन था। कस्बे में पुरानी मस्जिद के पास एक बुजुर्ग हकीम तारिक महमूद के मशहूर सिलसिले जैसा कोई अल्लाह वाला खड़े थे। लोग पनाह ले रहे थे। अल्लाह बख्श भी भीग कर वहां पहुंचा। सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बहन ने जो लटकाया है इसमें असर कर दे। बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारे घर की दीवार पर जो है वो सिर्फ लटकाना नहीं, हर कमाने वाले को उससे जोड़ना है। जो घर में है वो भी हाथ चलाए, रोटी नहीं तो दुआ, दुआ के साथ मेहनत होती है। अल्लाह बख्श घर आया। इस दिन से हर फर्द ने काम पकड़ा। अल्लाह बख्श ने छत पर पुरानी ईंटों का ढेर देखा। पड़ोसी ने कहा ठीक कर दो। पहला आर्डर आया। रुखसाना ने घर के सामने चाय की थैली लगाई। जैनब ने सिलाई डबल शिफ्ट लगाई। स्कूल यूनिफॉर्म का सीजन था। बच्चे होमवर्क के बाद कुरान की छोटी सूरतें याद करते। घर में शोर कम, बरकत ज्यादा थी। चंद हफ्ते बाद इमरान का पैगाम आया, भाई माफ़ी, कंपनी बंद हुई थी, अब दोबारा भेज रहा हूँ। एक पुराने क्लाइंट का फ़ोन आया, कल से साइट पर आ जाओ। रुखसाना की थैली पर लाइन लगने लगी। जैनब की सिलाई की महीने की कमाई 3 गुना बढ़ने। लोग कहने लगे अल्लाह बख्श के घर रिस्क की बारिश हो रही है। वो कहता नहीं बहन, जैनब ने पहले अमल किया, फिर हमने काम किया, फिर अल्लाह ने रिस्क खोला। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अमल अदब से करें। पाक कागज़ लें, वज़ू करने के बाद आयतुल कुर्सी लिखें और उसके बाद लटका दें। फ्रेम में रखें या घर के अंदर जहां सब गुजरें, दहलीज के करीब अंदर की दीवार की तरफ लटका दें। घर का हर फर्द रोज़ कम से कम 1 मरतबा पढ़े, खुद से, ऊंची आवाज़ में या दिल से। सिर्फ लटकाना नहीं है, मेहनत भी करनी है, दुआ भी करनी है, हलाल रिस्क भी कमाना है। ये 3 एक साथ करने हैं। दोस्तों, जैनब जैसी बहन घर की बरकत होती है, जो सिर्फ रोती नहीं, रास्ता दिखाती है। नाजरीन, जो दूसरा अमल है वो है अल्लाह के 2 नाम। ये 2 नाम क्या हैं? या लतीफ़ो।
اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا مطلب ہے بہت باریک بین، چھپی باتوں کو جاننے والا، ایسے حالات میں بھی راستہ نکالنے والا جب انسان سمجھ نہیں پاتا، نرمی اور حکمت سے مدد کرنے والا۔ قرآن میں بھی اللہ کی لطافت کا ذکر ہے، یعنی وہ پوشیدہ ذرائع سے بھی رزق، آسانی اور فائدہ دیتا ہے۔ دوسرا عمل ہے یا ودودو، اللہ کا نام ہے جس کا مطلب ہے محبت کرنے والا، اپنے نیک بندوں سے پیار کرنے والا۔ گھر میں محبت، اتفاق اور سکون کی کشش، دل نرم ہونا، جھگڑے کم ہونا، کاروبار اور رشتوں میں برائی کی جگہ مہربانی پیدا کرنا۔ یاد رہے رزق صرف نوٹ نہیں، حلال کمائی، گھر کا اتحاد، دل کا سکون بھی رزق کی برکت ہے۔ اس لیے یا لطیف اور یا ودودوں کا ذکر اکثر تنگی، جھگڑے اور رکاوٹ والے گھروں کے لیے بتایا گیا ہے۔ ناظرین، عمل کیسے کرنا ہے؟ یا ودود ہو یا لطیف ہو صبح فجر کی نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھنا ہے اور عصر کی نماز کے بعد بھی یہی عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 121 مرتبہ یا لطیف ہو یا ودودوں کا ورد کرنا ہے۔ ناظرین، یہ عمل تنہائی میں کرنا ہے، جگہ صاف ہو، فون خاموش ہو، دل میں صرف اللہ کا نام، نیت دل میں یا اللہ میرے گھر میں حلال رزق دے، برکت دے اور محبت پیدا کر دے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔